चलिए, आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर को देखते हैं हम लोग। जो भी लोग नए जुड़े हैं उन लोग चल जाए, ठीक है। वहाँ पे एम के झा जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पे चल जाएं आप लोग। प्रीवियस ईयर श्रृंखला डाला हुआ है, वहाँ पे देखें। चलिए, आज का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो यह है गोरखपुर में। चौरा चौरी जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक जगह पर जिंदा जेल में जला दिया गया था, जिसके तहत असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ है? तो गोरखपुर, यूपी में, चौरा चौरी जगह। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मर्तीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत लोकसभा किसके प्रति, मंत्रीगण जितने भी हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 75 के 3, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 45, 245 है। तो अधिकतम कितना हो सकता है? तो 250, और अभी वर्तमान में कितना है? 245, जिसमें 12 मनोनीत किया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 8 डाउन ट्रेन को कब लूटा हुआ था? तो HRA के जो सदस्य थे वो 9 अगस्त 1925 को लूटे थे मालगाड़ी को, और 1925 में, ठीक है, काकोरी ट्रेन घात हुआ था। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। कब? 1964 में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर। क्या हुआ था 1919 वाला जालियांवाला कांड में? 1919 एक्ट के तहत 2 थे। कौन कौन? तो सत्यपाल सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू। उन लोग, क्या हुआ था उन लोग को? तो उन लोग को 1919 के तहत पकड़ लिया गया था, जिसमें अमृतसर में उन लोग को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या कर दिया था? गोली चला दिए थे, जिसके तहत वहां पे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 143 के तहत। हाँ, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का बात मानना या ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। कितना आर्टिकल के तहत पुनर्विलोकन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो आर्टिकल, बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो पुनर्विलोकन करेगा, यह व्यवस्था संविधान किस उपबंध में उपबंधित है? किसमें है? तो यह आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 137 में बोला गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस एक्ट के तहत? तो 1773 एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में? तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? कौन एक वलित पर्वत है? तो जो अभी उत्थान हो रहा है, जो अभी उत्थान हो रहा है उसको वलित पर्वत बोलेंगे, जैसे एंडीज, हिमालय, ठीक है,
सब कौन सा है? तो एंडीज पर्वत हो गया, यूराल पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, जो भी उत्थान हो रहा है उसको बोलेंगे नववलित पर्वत। जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, यूराल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो प्रथम दिन के कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारतीय संविधान के सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, कब? तो 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को किए थे। और 11 दिसंबर को कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अब 13 दिसंबर को नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना जो हुआ था किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, 1872 में। और नियमित बोलेगा तो लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, नियमित जो हुआ किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसको नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? किसे नहीं जाना जाता था? तो ये थे आपके नरम दल तोड़कर। तो लाल बाल पाल ये सब गरम दल के थे, बाल गंगाधर तिलक ये सब गरम दल के थे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? किस आर्टिकल में किया गया है सर्वोच्च न्यायालय पर? तो ये किया गया है सब आर्टिकल 124 के तहत। महाभियोग, नियुक्ति, कॉलेजियम प्रणाली सब 124 के तहत है। चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? किसने किया बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट में है, न्यायाधीशों की संख्या भी कितनी है टोटल? तो अभी है 34। कितनी है? 34 है। इसको कौन वृद्धि कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकता है? संसद। और राष्ट्रपति किसका? तो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट की संख्या में वृद्धि करेगा राष्ट्रपति। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किससे संबंधित है 6ठी अनुसूची में? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आप लोग याद कर रखेंगे, 6ठी में है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस में है? हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? कौन सा अनुसूची चतुर्थ में वर्णित करता है? तो राज्यों के क्या है? सीटों का, परिषदों का आवंटन करना है। राज्यसभा के सीटों का, परिषदों का आवंटन करना किस में है? तो 4 चौथी अनुसूची में है। इसमें है, हाँ, 1 में, बी में। राज्यसभा सीटों का आवंटन किस में है? तो 4 में। राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, चलिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? किसको नहीं जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता। किसको नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष को। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे पहले राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर यूपी हो गया। चलिए, और है, हाँ हाँ, और है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? किसका है?
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन किसका साथ मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा? तो कोरोमंडल तट किसका भाग है? पूर्वी तट का। ठीक है, पूर्वी तट का भाग है। आगे हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग देख लेंगे यूट्यूब चैनल MK जहाँ GS स्पेशल नाम है यूट्यूब चैनल का, उन लोग जाकर देख लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर डाला हुआ है, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।